हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या है, पहले आप ये देखिए। पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। समय दिया होता है, समय अवश्य दिया होता है, दिया होता है। और एक विशेष बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। लेकिन इसमें विशेष बात है कि रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं, लेकिन इसमें समय दिया होता है। जिसमें समय दिया हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें समय नहीं दिया गया हो और रहा है, रही है, रहे वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे अब इसका जो रूल होता है बनाने का उसे देखते हैं। रूल 1 क्या है इसका? एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन लगाते हैं। हैज बीन लगाते हैं। रूल 1 होता है कि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन लगाते हैं। और रूल नंबर 2 क्या होता है इसका? बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। हैव बीन लगाते हैं। रूल नंबर 3 होता है इसका। और एक विशेष बात और बताएं आपको, जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे शब्द आए तो समझो उस वाक्य में हमेशा क्रिया में आईएनजी आता है। तो रूल नंबर 3, क्रिया में आईएनजी आता है, आईएनजी आता है। और रूल नंबर 4 होता है इसका, निश्चित समय से पहले, निश्चित समय से पहले सिंस लगाते हैं। सिंस लगाते हैं। अगर समय निश्चित है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। और निश्चित समय कौन सा होता है उसे अभी लिखते हैं हम। निश्चित समय कौन सा होता है? निश्चित समय। बजे आ जाओ, बजे शब्द अगर आ गया तो बजे निश्चित होता है। सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, आधी रात, कल, दिन का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, वर्ष का नाम, वर्ष का नाम जैसे सन 2002, 2003 वर्ष का नाम आदि। ये होते हैं आपके निश्चित समय। यदि वाक्य में बजे, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, कल, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम आए तो ये निश्चित होते हैं। तो इनसे पहले सिंस लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम? सिंस। रूल नंबर 4 होता है, रूल नंबर 5 सॉरी, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। फॉर लगाते हैं। अब अनिश्चित समय कौन सा होता है? अनिश्चित समय।
अनिश्चित समय होता है घंटा, माह या महीना, बहुत दिन, सप्ताह आदि। ये अनिश्चित समय होता है। घंटा आ जाए, माह या महीना आ जाए, या बहुत दिन, सप्ताह आदि, ये होते अनिश्चित। तो इनसे पहले हम फोर लगाते हैं। उसके बाद अब इसके सेंटेंस बता रहे हैं। जैसे वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो सब्जेक्ट बन गया वह, तो वह की जो स्पेलिंग है तो ही मीन्स वह। एक वचन है हैज बीन। अब क्रिया कौन सी है? खेल रहा है। प्ले मीन्स होता खेलना, और प्ले में जोड़ दो ING। प्ले मीन्स खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट माने क्रिकेट। अब 2 बजे से, बजे कितने भी आ जाए ये निश्चित होते हैं, और निश्चित समय से पहले लगाते हैं सिंस। 2 o'clock, यह 2 बजे से। जैसे दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो सब्जेक्ट बनेगा मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्लूरल बहुवचन। तो आई के साथ लगाएंगे हैव बीन। अब क्रिया कौन सी कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना के लिए आता है टीच, और टीच में जोड़ दो ING। टीचिंग माने पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। इंग्लिश मिस अंग्रेजी। 1 घंटा, घंटे कितने भी आ जाइए, घंटा अनिश्चित समय होता है, तो अनिश्चित समय से पहले लगाते हैं फॉर। 1 घंटा, घंटे से पहले एक की अंग्रेजी एन आती है। घंटे से पहले एक की जो अंग्रेजी आती है वो एन आती है। एन आवर आता है, ना कि ए आवर। तीसरा सेंटेंस, और राधा 2 दिन से खाना नहीं बना रही है। राधा 2 दिन से खाना बना रही है। तो सब्जेक्ट बन गया आपका राधा। राधा एक वचन है, हैज बीन। अब क्रिया कौन सी? बनाना। खाना बनाना के लिए आते हैं कुक मिस खाना बनाना, तो कुक में जोड़ दो ING। कुकिंग मिस बना रही है क्या? खाना। द फूड मिस खाना या भोजन। अब 2 दिन का नाम नहीं, अगर दिन का नाम आ जाए जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो निश्चित होता है। अब दिन कितने भी कह दें लेकिन अनिश्चित होता है, तो इसलिए लगाते हैं फॉर 2 दिन। 2 मिस 2, और डेज माने दिनों से। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।